जो दुर्योधन का वित्त मंत्री था, और वित्त मंत्री होते हुए भी कारकत्व तो देखिए कुंभ का, 1 रुपए भी खजाने से नहीं प्राप्त करता था। यानी कृत्तिका के तृतीय चरण में जन्म लेने वाला जातक, उसका अंतस्थल और उसकी सुचिता, कुंभ को इसलिए पैगंबर पैदा होने का प्रमाण लिया गया क्योंकि यह परोपकार के निमित्त है। कुंभ माने घड़ा, और घड़े में पानी केवल हमेशा दूसरों को पिलाकर दूसरों को शांत करता है। ये कारकत्व केवल एकमात्र कृत्तिका के तृतीय चरण में होता है, जिसमें जातक, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा हो, राजकुमार की स्थिति को प्राप्त होंगे तो भी समस्त चीजें त्यागने के लिए बाध्य होंगे आत्म साक्षात्कार के निमित्त। और अगर राणा प्रताप की तरह होंगे तो फिर वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने बेटे के सामने आई हुई घास की रोटियों को भी न प्राप्त कर लेने का वह दृश्य देखना पड़ेगा, और उस दुख संतप्त की अवस्था से आहत होकर कुंभ के शनि में तृतीय कृत्तिका के चरण में महाराणा प्रताप जैसे बहादुर को संधि पत्र लिखना पड़ा, समझौता करना पड़ा, दुख के साथ समझौता करना पड़ा। अर्थात कृत्तिका नक्षत्र के तृतीय चरण में जातक लालची नहीं होता, और जो लालची नहीं है उसको ईश्वर के समकक्ष रखा गया है। जीने की तमन्ना भी लालच है। इस प्रसंग को एक जगह एक लाइन पर दिखाया गया कि ईश्वर के समकक्ष कौन हो सकता है। अगर कुंभ है वहां तो पैगंबर पैदा होते हैं, तो कृत्तिका नक्षत्र के तृतीय चरण में सूर्य की ऊर्जा देता है, तो लोभ पास जई घर न बनाया, असो नर तो ही समान रघुराया। ईश्वर के समकक्ष पद, स्वरूप, कारकत्व, प्रमाण, चारों चीजें उस जातक को मिलती हैं जो लोभ के आगोश में और पासबद्ध नहीं होता। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा नक्षत्र के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे आपके कॉल्स की तरफ और जानेंगे अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार श्रीवास्तव है। मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 12 अक्टूबर 1981 रात्रि 11:35 पडरौना उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा कैरियर, मैंने बॉटनी से पीएचडी किया हुआ है, और मेरा कैरियर कब तक सक्सेस हो जाएगा, परमानेंट जॉब कब होगी मेरी। हमारे आज के पहले कॉलर है अभय श्रीवास्तव जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्होंने बॉटनी से पीएचडी किया हुआ है, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें स्थायी नौकरी कब तक प्राप्त होगी, और साथ ही जानना चाहते हैं कि इनके विवाह का योग कब तक है, कृपया बताएं। कर्क मीन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र है, और कर्क क्या पूछना है, कमल भी कहा गया है कर्क को। चंद्रमा यानी जन्म स्थान, चंद्रमा यानी माता। जब तक माता पिता के घर पर निवास करोगे तब तक इसी तरह के प्रश्न आपके मुख से निर्गत होते रहेंगे, मेरी जॉब कब लगेगी। तृतीयस्थो सिंधु यात्रा, विदेश जाने का मार्ग आपकी कुंडली से देखा जाता है। जहां प्रथम सूरज उगता है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो, यानी आपको विदेश, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, इन स्थानों पर अप्लाई करना चाहिए, और इन्हीं स्थानों पर आपके प्रारब्ध के बीज पड़े हुए हैं, और यहीं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का प्रमाण मिलता है उच्च कोटि का। अन्यथा आपको अपने जन्म स्थान पर रहने पर चंद्रमा के तृतीय चरण की स्थितियां मकरस्थ बृहस्पति की मिलेंगी, अर्थात नीचस्थ टीचर को बना देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर तक, जबकि वहां पर आप शासक और प्रशासक बनने का मार्ग देखा जाता है।
और अभय जी के बाद आइए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। मैं वेद प्रकाश दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 1994 है। सुबह 8:10 का जन्म है। उसको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और उसके स्वास्थ्य के बारे में कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं वेद प्रकाश जी दिल्ली से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी बेटी के लिए है। ये जानना चाहते हैं कि इनकी बेटी को कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगी और साथ ही इनका कहना है कि इनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो इसके लिए उपाय बताएं। वृश्चिक, मिथुन, पुनर्वसु, बीटेक की MBA करा दो, बैंक की नौकरी पा जाएगी, रेलवे की नौकरी पा जाएगी। रही बात स्वास्थ्य की, जब आग का गोला 10th भाव पर बैठे हुए ग्रह को लग्न में बैठा हुआ माना जाता है, उसी तरह आपको ये मानना पड़ेगा कि मंगल का उपचार मंगलवार को भुने हुए चने बंदरों को दिए जाएं इनके हाथ से, तो इनके स्वास्थ्य में बेतहासा लाभ मिलता है। और वेद प्रकाश जी के बाद बारी आ गई है अगले कॉलर से जुड़ने की, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें, सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ, ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। बाबा ये 20 रुपया होगा आपके पास? नहीं मेरा पैसा नहीं है बाबा। देखिए कल रात में गिर गए थे, चोट लगी है। जानते हैं जब तक नहीं पिएंगे ना दर्द पता नहीं। तो हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है बाबू। इतना सुंदर गाड़ी पहने हुए हैं। गाड़ी पहने तो आपके लिए पहने हैं। 20 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जितना पान खाकर तो कुछ देते होंगे। मेरे लिए भी पूजा कर लीजिएगा ना। झारखंड कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं Italian World School, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ETV बिहार झारखंड। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की।
जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल, मोबाइल फॉर न्यूज। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं विनोद, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1963। जन्म समय है प्रातः 8:30, 16 साल शादी को हुए। संतान प्राप्ति का योग कब तक है? हमारे अगली कॉलर है विनोद जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 16 वर्ष हो चुके हैं किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है इनके पास, तो कृपया इन्हें बताएं कि इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है। सिंह मीन रेवती हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 12 साल बाद और आपका 16 वर्ष हो गया। 16 वर्ष का कालखंड बुध का होता है। बुध में संतान न होने का प्रमाण बिल्कुल सिद्ध है, क्योंकि बुध अपने आप में नपुंसक ग्रह है। कारकत्व में सिंह के बाद आपको मीन और रेवती भी मिलता है। रेवती सामुद्रिक पत पत्नी, जाओ समुद्र में स्नान करो, जिन्हों जो वस्त्र गीले हो जाएं उन्हें समुद्र में ही छोड़ दो और चले आओ। 17 वर्ष 2 माह 9 दिन की अवस्था में उपाय से संतान का मार्ग प्रशस्त देखा जाता है। और विनोद जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। मैं मुदित जोशी हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1995, सुबह का 5:45 AM। सर, मैं जानना चाहता हूँ, मैं आगे जेई का एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरा कैरियर कैसा रहेगा और आगे मुझे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हमारे अगले कॉलर है मुदित जोशी जी, हल्द्वानी, उत्तराखंड से। गुरुजी, आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें IIT की परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं, और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में आगे बढ़े जिससे इन्हें सफलता प्राप्त हो। तुला सिंह, उत्तरा फाल्गुनी। अरे भाई, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अर्जुन का था। सब लोगों को गुरुकुल में 10 बजे लाइट बुझा देते थे और सुला देते थे। अर्जुन चोरी से अपने कमरे से निकलकर बाहर पेड़ पर बैठकर रात भर अभ्यास करता था। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रमाण है। नाखून से पृथ्वी खोदो तो भी आप खोद लेंगे। इंजीनियरिंग करने के उपरांत गवर्नमेंट नौकरी आपको मिलती है। आगे बढ़ो। और मुदुल जी के बाद बारी आ गई है दर्शकों आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है और मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 27 जून सन 1982 और समय सुबह के 1:09। जन्म स्थान इलाहाबाद है। मेरी आयु लगभग 31 वर्ष होने वाली है। गुरुजी, मेरा अच्छा विवाह हो तथा इसके लिए कोई सुगम उपाय बताएं। जी धन्यवाद। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं अभिषेक द्विवेदी जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, अपने विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं इनके विवाह का योग कब तक है, कृपया बताएं। मैं सिंह, पूर्वा फाल्गुनी, नाथ लखनपुर देखना चाही। राम कह रहा है परमात्मा के स्वरूप विश्वामित्र से, अपने गुरु से, नाथ लखनपुर देखना चाही। आरोपित शब्द है ये। लक्ष्मण बिल्कुल नहीं चाहते थे, स्वयं राम चाहते थे सीता को देखना। अप्रभु सकोच बस प्रकट न काई, लेकिन प्रकट नहीं कर रहे। आप भी प्रकट नहीं कर रहे मिस्टर अभिषेक। और जो राउरी अनुशासन पाओ तो नगर दिखाई और तुरंत लैया। 2011 सितंबर में आपने अपनी शादी तय कर रखी है अभिषेक, और जिस पर आपकी दृष्टि है इसी के साथ विवाह का क्रमांक 2014 फरवरी में देखा जाता है।
अभिषेक जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और हम उम्मीद करते हैं आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए और ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों रोचक जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और आज हम समृद्धि टिप्स में आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus, Beta, Patna, Bihar. हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सकें बेस्ट मॉम, सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड।
केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और जैसा कि मैंने कहा था कि बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 7 अप्रैल और दिन है रविवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए राशिफल का शुभारंभ करते हैं आज के पंचांग से। चैत्र कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि रविवार का दिन, शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक, चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। दर्शक, अब हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल और इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। मंगल का भी विशेष कृपा होने के कारण अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है। कुल मिलाकर आज योग अच्छे हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों को अपने कार्य के प्रति आज गंभीर रहना चाहिए। जहां भी जाएंगे वहां आपको सफलताओं की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें आलस्य के कारण या आपकी बातों में स्वभाव के कारण थोड़ी देरी हो सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत मामले संपन्न करने का बहुत अच्छा अवसर है। जिस काम को भी आप अपने लिए करने जा रहे हैं उसमें सफलताएं बहुत जल्दी मिलेंगी, बनिस्बत उसके कि दूसरे व्यक्तियों के कोई काम आपने हाथ में लिए हुए हैं। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आज दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा। जहां आप जाएंगे वहां आपको ही खर्च करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन कार्य संपन्न हो जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों का आज भाग्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा चल रहा है। परिजनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। परिजनों के माध्यम से आपको रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। आज आपकी तरक्की में परिजन कहीं न कहीं शामिल अवश्य होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्ति आज जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्लान आपने बनाया है उसी के अनुरूप अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों के लिए विशेषकर विद्यार्थियों के लिए अच्छे फल प्राप्त होंगे। आज पढ़ाई में भी मन लगेगा, साथ ही आप कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आसानी से याद कर सकेंगे और कुछ नया करने के लिए विशेष शोध से जुड़े हुए व्यक्तियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए यूं तो मंगल का शुभ प्रभाव चतुर्थ स्थान में देखने को मिलता है। आज चंद्र, मंगल, सूर्य सभी ग्रहों का अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित योजनाएं बनकर फाइनल हो सकती हैं। जिस समय यह योजना बनेगी उस समय ही आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज गुरु का शुभ प्रभाव रहेगा। गुरु की आपकी राशि के ऊपर दृष्टि भी बन रही है। साथ ही चंद्रमा और गुरु का केंद्र योग उत्तम फल को देने वाला है। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों को आज धैर्य धारण करते हुए कार्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसका ध्यान रखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आज आप जितना अपने बारे में सोचेंगे उतने अच्छे फायदे होंगे। दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर अपनी योजना परिवर्तित ना करें। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आज का दिन यात्राओं भरा दिन है। यात्राओं के माध्यम से ही सफलता को देने वाला है, इसलिए जिस व्यक्ति से भी आपको मिलना है उसके घर जाएं या ऑफिस में जाकर चर्चा करें, बेहतर होगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। सामान्यतः प्रदोष व्रत को महिलाएं करती हैं। आज प्रदोष व्रत है। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और रोग मुक्ति भी हो जाती है। आज के दिन एक छोटा सा उपाय भी किया जाता है। गाजर या मूली को इसको एक पानी में डालकर अचार की तरह इसका मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण का नियमित सेवन से पेट के रोगों को मुक्ति मिलती है। आज वारुणी दिवस है। इस प्रकार के प्रयोग करने से लाभ अच्छा मिलता है, साथ ही स्वास्थ्य में भी उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है।
ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और आपका दैनिक राशिफल, और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाएं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है। हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में हम सुनहरे जमाने के नगमों को भांति भांति के कलेवरों में सजाकर अपने दर्शकों को पेश किया करते हैं। कभी बर्थडे स्पेशल होते हैं तो कभी श्रद्धांजलि के रूप में, कभी अलग अलग इमोशंस पर बेस्ड, तो कभी शेरो शायरी से सजे हुए। हमारे प्रोग्राम के हर मिजाज को हमारे दर्शकों ने सराहा है और अपना भरपूर प्रेम अपने खतों के जरिए हमें भेजा है। और ये प्रेम ही तो है जो इस दुनिया में हर जड़ और चेतन की हिफाजत करता है। प्रेम की महिमा को संत कबीर कुछ इस तरह कह गए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जी हां, आज का ये खास एपिसोड हम प्रेम नाम की इसी शय को समर्पित कर रहे हैं उन मशहूर सूफी संतों की नजर से जो 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हिंदुस्तान में हुए। और साथ ही देखते हैं कुछ पॉपुलर नगमे। बड़े अरमानों से रखा है कलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ले उठा प्यार भी अंगड़ाई है दिल भी जवां, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम बोलो कहाँ, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम बोलो कहाँ। दूर दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ।
घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, वो मोहब्बत न हो कम, प्यार की दुनिया में